नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कोल एग्जाम पर। और आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज देख रहे हैं। तो दोस्तों, सीरीज में आज के क्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि नीति 2013। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। जो भी चर्चा होगी, कृषि योजनाएं, कार्यक्रम, नदी तंत्र, झील और सिंचाई, नदियों के तटवर्ती नगर, नदियों के प्रवेश, निकास व मिलन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि नीति 2013। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में कृषि विकास की बहुआयामी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कृषि नीति की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य कृषि अनुसंधान, विकास, विस्तार, इनपुट प्रबंधन और वितरण और कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इको फ्रेंडली खेती प्रणाली विकसित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए, जो मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि आय में सुधार करेगी। तीसरा उद्देश्य है इसका पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण करना। चौथा उद्देश्य है खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में मुख्य क्षमता को बनाए रखते हुए उच्च मूल्य गतिविधियों के लिए कृषि विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए। पांचवा उद्देश्य है कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, विस्तार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। लाभार्थी, इसके लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के सभी कृषि आधारित उद्योग, मृदा प्रबंधन इकाइयाँ, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी और फ्लोरिकल्चर इकाइयाँ, उद्यमी, बेरोजगार युवा और किसान इस नीति का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लाभ क्या क्या है दोस्तों कृषि नीति 2013 के? एक, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बागवानी और फूलों की खेती के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, हैंडलिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों और कोल्ड चेन, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर व्हीकल सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। दूसरा लाभ है निर्यात उन्मुख कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की इकाइयों को मंडी कर से मुक्त किया जाएगा। तीसरा लाभ है दोस्तों कृषि नीति 2013 का कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की दरें औद्योगिक वाणिज्यिक दरों के बजाय विशेष दरों कृषि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर होंगी। चौथा लाभ है ग्रामीण क्षेत्रों में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारा बैंकों की स्थापना की जाएगी। पांचवा है लाभ है किसानों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले किसानों द्वारा प्राप्त कृषि फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक होगा। छठा लाभ है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में उपज और मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। सातवां लाभ है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जीन बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य के पूर्वी हिस्से में बुंदेलखंड और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। आठवां लाभ है बीज बैंकों की स्थापना की लागत और नियमित बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों कृषि योजनाएं, कार्यक्रम 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया है दोस्तों? 5.1% वार्षिक। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 से लागू है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम यानी कि सीलिंग कानून 1960 से लागू किया गया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस व्यवस्था मई 2012 से लागू की गई। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है 2000 ई चौपालों की। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना 1973 में की गई।
उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र 87 हैं। वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियां व उपमंडियां हैं 251 व 375, यानी कि 251 मंडी है उत्तर प्रदेश में और 375 उपमंडी है। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार क्रियाशील हैं। मंडी परिषद के तहत किसान रथ योजना, यानी कि दूर के किसानों को विविध जानकारी के देने हेतु 2010-11 से लागू है। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी देने हेतु 18 जून 2001 से लागू है। किसान बही योजना जोतों की जानकारी देने हेतु 1992 से लागू है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 से लागू है। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से लागू है। फोर्डिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 3 है। 32 जिलों में ऊखर सुधार और 12 जिलों में बीहड़ सुधार, ये 2009 से लागू है। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन मुखिया 1 नवंबर 2008 से लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यह फसलों की असमानता को दूर करने हेतु है और 2007 से लागू है। आइसो पाम योजना, यानी कि दलहनी तिलहनी आदि हेतु अलग से 2004-5 से लागू है। वर्ष की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। आइसोपाम का मतलब है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम्स एंड मैज। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना 2007 से लागू है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड वेस्टेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1991-92 से लागू है। हर्बल गार्डन योजना, लुप्त हो रही औषधीय पौधों को बढ़ावा 2002-3 से किया गया। 2014-15 के एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजना चल रही है 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई है 2017 से 2022 तक। उत्तर प्रदेश आलू नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। उत्तर प्रदेश के आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है। राज्य में उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है हमीरपुर। राज्य के 24 जिलों में जैविक कृषि हेतु स्थापित कराए गए हैं 620 क्लस्टर स्थापित कराए गए हैं। वर्ष 2022 से कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कार्यवाही 8 सूत्रीय रणनीति पर की जा रही है। किसानों की आय दोगुनी की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 विकसित जिले, इसमें 19 जिले हैं। 2 विकासशील, इसमें 40 जिले हैं व कम विकसित, इसमें 16 जिले हैं। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया किसान समृद्धि आयोग। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक कृषि कुंभ आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों, नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। और हिमालयी नदियां हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की गंगा, इसको जाह्नवी और भागीरथी भी बोलते हैं। यमुना, इसको कालिंदी और या सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। गंडक, इसको शालिग्रामी या नारायणी नदी भी बोलते हैं। शारदा, इसको काली या महाकाली नदी भी बोलते हैं। घाघरा, इसको करनाली नदी भी बोलते हैं। सरयू, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, हिंडन, अरिचकोखी, बाणगंगा आदि ये सारी हिमालयी प्रमुख नदियां हैं। मैदानी नदियां हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की गोमती, ये गोमल झील से फुलहर झील से निकलती है। गोमती या इसको गोमल भी बोलते हैं। वरुणा, सई या पांडो, वरुणा, सई, पांडो, आमी, ईशन, कर्मनाफा आदि मैदानी नदियां हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। पठारी नदियां सोन,
या फर्ण, बेतवा या वेत्रवती, केन या कर्णवती, टोन या तमसा, चंबल, सिंध या काली सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, फजनम, बिरमा आदि उत्तर प्रदेश की पठारी नदियां हैं। सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी गंगा सबसे ज़्यादा कन्नौज से वाराणसी तक प्रदूषित होती है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। गंगा रिवन बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है बदायूं। केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा वर्ष 2008-9 में दिया। यानी केंद्र ने यानी कि केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी बहती है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। और कहीं कहीं पर दोस्तों गोमती या हिंडन नदी को भी प्रदूषित बताया गया है। यमुना की सफाई हेतु राज्य सरकार ने नीदरलैंड से समझौता किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर यमुना बहती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन हेतु गोमती नदी का लंदन के टेम्स की तरह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लखनऊ में चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना वाराणसी में वरुणा नदी पर चल रही है। नदियों के तटवर्ती नगर, आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गंगा के तट पर स्थित नगर हैं शेरपुर बलिया में है, गाजीपुर और फैदपुर यह गाजीपुर में है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फिरखा या इलाहाबाद या प्रयागराज में है, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर ये भी इलाहाबाद या प्रयागराज में है, काला काकर यह प्रतापगढ़ में है, डलमऊ या रायबरेली में है, बक्सर यह उन्नाव में है, कानपुर और बिठूर कानपुर में है, बिल्लौर कानपुर में है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है, कछला घाट बदायूं में है, अनूपशहर बुलंदशहर में है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है आदि ये गंगा नदी के तट के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। रामगंगा तट स्थित नगर है मुरादाबाद व बरेली नगर। यानी कि मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित 10 नगर हैं जो प्रमुख हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत आदि 10 नगर हैं जो यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। गोमती तट पर जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि नगर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। सरयू के तट पर अयोध्या नगर, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि नगर सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। गोरखपुर राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। वाराणसी नगर वरुणा और अफी नदियों के मध्य में तथा गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर नगर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट नगर पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ सोई नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा या रथवाहिनी नदी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कासगंज काली नदी के तट पर स्थित है। मगहर आमी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नदियों के प्रवेश, निकास व मिलन की चर्चा कर लेते हैं जो कि सबका लास्ट पॉइंट है आज का। यानी कि उत्तर प्रदेश में नदियाँ कहाँ का प्रवेश करती हैं और कहाँ पे निकलती हैं, किस ज़िले के में प्रवेश करती हैं और किस ज़िले से निकलती हैं और किस नदी में जाकर मिल जाती हैं।
चलिए शुरू करते हैं। राज्य में गंगा नदी का प्रवेश व निकास होता है क्रमशः बिजनौर व बलिया जिलों में। यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाहर निकल जाती है, और बलिया जिले से यह बिहार में जाती है दोस्तों। रामगंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। और काली गंगा नदी ये भी कन्नौज के तट के निकट गंगा में मिल जाती है। और बूढ़ी गंगा बदायूं में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक, इसको शालिग्रामी या नारायणी नदी भी बोलते हैं, यह महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कुशीनगर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा या इसको काली नदी भी बोलते हैं, यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह सीतापुर में बाफरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी औरैया जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और जालौन के बॉर्डर पर यमुना नदी से मिल जाती है। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी को हरनंदी नदी भी बोलते हैं, यह नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। राज्य में चंबल का प्रवेश आगरा जिले में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मुरादगंज और रैया के पास में यह यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी ललितपुर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। केन या इसको कर्णवती नदी भी बोलते हैं, यह बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और भोजहा बांदा जिले में ही यमुना नदी से मिल जाती है। गोमती नदी यह पनगैलीर, फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से निकलती है और कैथी के निकट गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। फई नदी यह हरदोई से भिजवान झील से निकलती है और यह राजघाट जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है। फई नदी टोंस या तमसा नदी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में ही गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी सोनभद्र जिले में के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश में ही सोनभद्र जिले में ही उत्तर प्रदेश में उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि सोनभद्र जिले से ही ये निकल जाती है प्रवेश करके और बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील 23 जिले हैं। केन व बेतवा नदी को लिंक कर जल के समुचित उपयोग या वितरण हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है 15 अगस्त 2015 को। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था और आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कोड एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।